सुरुचि का ज़्यादा प्रभाव था अपने पति पर, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा फेवर करते थे, जो उनकी बात जो भी वो कहती थी उसी बात को ज़्यादा बल देते थे, और सुनीति भी उसका ज़्यादा आकर्षण नहीं था, इसलिए वो भी बड़ा असहाय महसूस करती थी अपने आप को। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र उत्तम। तो यहाँ पे क्या शिक्षा ले सकते हैं, हालांकि कुछ थोड़ा इस पे श्लोक पे चर्चा करेंगे, फिर हम हरिदास ठाकुर पे चर्चा करेंगे। तो आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके सारे अधिकार हैं, नहीं तो आप अवैध हो, आपको कोई हक नहीं, आप चुपचाप बैठो अपनी माता के साथ, खेलो जो भी करो, वो भी एक कोने में रहती है, आप भी कोने में रहो, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब मत हो। यहाँ पे उत्तम बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। तो मैं से कहिए एक बद जीव या बद मानसिकता का क्या एक जो कह सकते हैं प्रेजेंटेशन मिलता है यहाँ पर, कि एक बद जीव कैसे सोचता है। तो भागवतम में हर श्लोक शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाता है। भागवतम शुद्ध है, अमल पुराण है, और यहाँ पे सिर्फ शुद्ध भक्ति की चर्चा हुई है। जब हम देखते हैं नारद मुनि और व्यास देव मिलते हैं, तो कैसे ये श्लोक हमें हालांकि देखने में लगता है कि ये गर्व दिख रहा है सुरुचि का, क्योंकि अब वो ज़्यादा डोमिनेट कर सकती थी, प्रभाव चला सकती थी, क्योंकि वो शक्ति प्राप्त हुई थी उत्तानपाद से। तो यहाँ पर एक बद्ध जीव की भूमिका निभाते हुए सुरुचि यहाँ पे क्या कर रही है। इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, खासकर से व्यवहारिक रूप से प्रीचिंग एप्लीकेशन में जब कहूँगा, कि जिन लोगों को प्रचार करते हैं, है ना, एक उस दृष्टिकोण से सोचते हैं, है ना, कि आपको मैंने प्रचार किया है तो आप मेरे हो, है ना, आपका ही ध्यान रखेंगे, बाकी किसी का ध्यान रखेंगे। तो पहली एक चीज़, ये चीज़ टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म से देखें इसको। बाकी कई सारे एंगल्स से इसको हम स्टडी करेंगे। अगर टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म से देखें तो मी एंड माई का कॉन्सेप्ट ये है, ये मेरा है, इसको मैंने विचार किया है, ये मेरा व्यक्ति है, इसको मैं जो कहूँगा वो इसको करना ही पड़ेगा। इधर माई वे और हाई वे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, या तो मेरे रास्ते पे चलो या तो कहीं और चले जाओ। ये मेरी बात नहीं मानता, ये मेरा सुनता नहीं है ना। कभी कभी होते हैं कुछ जेन्युइन गोल्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, कभी कभी जेन्युइन गोल्स से कुछ कृष्ण भक्ति करने की कुछ एक तरीके से इच्छा होती है, सेवा करने की, हम इस सेवा में बढ़े, या कई कई केसेस में बहुत जायज़ भी हो सकती है, वास्तविक जेन्युइन इच्छा है, ठीक है, ज़रूरत के समय तो कुछ भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रचारक किसी को प्रचार कर रहा है तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ और पोस्टमैन हूँ और गुरु का सेवक हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं इसका सेवक हूँ जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बात तो ठीक है। लेकिन सब बातों में एक बात यह है कि जिसको हम प्रचार करते हैं, जो भक्त हमसे जुड़ते हैं, जिनका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम कौन है, उनके सेवक हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, 1972 का लेक्चर है, राधा दामोदर टेम्पल में लिया था, कि गुरु जो होता है वो अपने शिष्यों का भी शिष्य मान के सेवा करता है उनकी। आई एम द डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ये गुरु का भाव होता है कि मैं अपने शिष्य का भी सेवक हूँ एक तरीके से। तो इस भाव से वो सेवा करता है। ज़्यादा एनओडी के लेक्चर है, 32 38 लेक्चर है, उसमें से एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन करते हैं कि गुरु अपने आप को शिष्य का सेवक मानता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कई अपने जो अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उनका बड़ा धन्यवाद करते थे, आपको भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भेजा है ना, इस मिशन में हेल्प करने के लिए। तो इसलिए जिन लोगों का हो सकता है हम मार्गदर्शन कर रहे हो, हम शायद सीनियर हो, तो ये मेरा है, ये मेरा, इसमें कई सारे फिर ग्रुपिज़म या ग्रुप बढ़ जाते हैं, ये मेरा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है। हमें हर किसी पे ध्यान देना चाहिए, कोई हमसे कुछ पूछ नहीं आ रहा है, सब पे ध्यान देना चाहिए। और मी एंड माइंड की कॉन्सेप्ट में ना रह के हम सबके सेवक हैं, हर जीवात्मा के सेवक हैं, हर वैष्णव के सेवक हैं, और सभी के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। और दूसरा, जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, ये भाव होता है कई बार, है ना,
जैसे मैं कहूँ वैसे चलो, है ना। इसका मतलब क्या है? सारा वही डोमिनेटिंग भाव आ रहा है। सेवा का मतलब क्या है कि अरे आपकी कृष्ण सेवा में ये करने की रुचि है, अगर लगता है वो किया जा सकता है, बिल्कुल पूरा मौका देना चाहिए, पूरा अपना लग जाना चाहिए। आप अगर कृष्ण की इस सेवा करके आपको लगता है वृद्धि है और आपको लग रहा है जेन्युइन चीज़ भी है, ठीक है, कोई सेवा गलत गलत इच्छा नहीं है, उसको पूरा बढ़ावा देना चाहिए, उसकी पूरी सेवा करनी चाहिए। ये एक जो खासकर मार्गदर्शन देते हैं उनका कर्तव्य है, पूरे उनको अपनी तरफ से फुल फैसिलिटी देनी चाहिए, है ना? जितना आपके पास योग्यता क्षमता है। तो अगर किसी मान लीजिए कुछ सेवा पर्टिकुलर सेवा करने की इच्छा है, ठीक है, तो आप कर सकते, आपको दिख रहा है कि हाँ इस सेवा से उसका नेचुरल एक स्वभाव कृष्ण भक्ति की तरफ रुझाव बढ़ सकता है, वो कृष्ण कॉन्शियसली बढ़ सकती है, उसको पूरा देना चाहिए। नहीं कि मेरे मन है कि मैं ये करूँगा और लगा दो सबको। समझ? उसका क्या मन है क्या नहीं है, क्या इच्छा है क्या नहीं है, मेरा अपना एक वो है, सबको लगा दो। दूसरे क्या करना चाहते हैं, सब क्या सोचते हैं, अगर मैं सबका सेवक हूँ, लेट मी कंसिडर what they want to do for Krishna Bhakti. So this is एक सेंसिटिव पॉइंट है कि मैं बिल्कुल इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नीड्स डूइंग द नीडफुल, इसको बिल्कुल कंसिडर करने की ज़रूरत है, दोनों जगह से समझने की ज़रूरत है। हाँ कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एज ए लीडर ये भी देखना चाहिए उसकी क्या इच्छा है, क्या करने की उसकी एक स्वाभाविक रुचि है। अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव है, हर किसी का अलग रुझान हो सकता है। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लग सकता है, किसी को कीर्तन अच्छा लग सकता है, किसी को शास्त्र पढ़ना अच्छा लग सकता है, किसी को मंदिर साफ करना अच्छा लग सकता है, किसी को डीडी वर्शिप करना अच्छा लग सकता है, हर किसी अपना अपना रुझान है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, डिवोशन सर्विस और भगवान में कोई फर्क नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशन सर्विस में और किंगडम ऑफ गॉड में कोई फर्क नहीं है। 2.72 इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान की भक्ति में, भगवान के धाम में कोई फर्क नहीं। जो भगवान की भक्ति करे वो भगवान के धाम में ही रहे, भगवान की सेवा करे जो। सो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, किसी का एक डिवोशन सर्विस के किसी भक्ति के किसी अंग में उसका मन लग गया, उसका मन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कितना उसका कृष्ण में मन लग जाएगा। किसी का स्वाभाविक अगर ऐसी, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं आता, अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई कहे कि डीडी वर्शिप करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए वो कर सके, निश्चित रूप से योग्यता सब चीज़ें विचार करके अलग बाकी कंसिडरेशन है, लेकिन इस बात में जरूर कि क्या करने से उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ रही है, क्या उसका वास्तविक रुझाव है। ये नहीं कि जो मैं कहूँ वही आपको करना पड़ेगा। लीडर हैज़ टू बी कंसिडरेट, सोचना चाहिए कि क्या वो खुशी खुशी अपने नेचर के हिसाब से क्या वो कर सकता है। तो ये एक तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी सीख है। और दूसरा ये मेरा है ये तेरा है, हम सबके सेवक हैं, सभी वैष्णव के सेवक हैं। ठीक है कुछ लोगों की बात पर जिम्मेवारी होती है, लेकिन क्या है जो ईर्ष्या का जो एलिमेंट है, जो ईर्ष्या का जो भाव आता है वो कब आता है, जब इंद्र तृप्ति का भाव होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में कोई ईर्ष्या नहीं है, आपस में अलग अलग विरोधी जानवर भी एक दूसरे से बिल्कुल एक ही यमुना का पानी पीते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन वृंदावन में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन द्वेष कहाँ से आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कल ही में व्हाट्सएप आया था इसका, जब इंद्र तृप्ति का भाव होता है। और हम देखें जो द्वेष का कारण भी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वही द्वेष प्रकट करेंगे। उनको सुनीति अच्छी नहीं लगती थी सूर्य जी को, और वो उसको ज़्यादा पावर मिल गई थी, जो फेवरेटिज्म क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा फेवर कर दिया था उत्तानपाद ने उनको, तो उसका मिसयूज़ कर रही थी। तो मेरे ही चीज़ें आगे बढ़े, जो वीक है उसको हटा दो, साइड कर दो, तो मैं डोमिनेट करूँगी। तो गीता के कई सारे तात्पर्य में पापा जी इसी पे, ये पहले मुझे भी समझने बड़ा समय लगा कि इसी पे बड़ा जोर देते कि ये जो डोमिनेटिंग प्रभुत्व, ये वर्ड मुझे समझने में बड़ा समय लगा। तो मैं कई बार गीता पढ़ता था
तो प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा है ये बहुत ही डीप रूटेड है हर कंडीशन सोल में। इसको कह सकते हैं कंट्रोल करना, एक डोमिनेट करना उसको, ये मेरा एरिया है ना, यहाँ पे मेरा शासन चलेगा। ये बहुत ही डीप रूटेड है हर बद्ध जीव के अंदर, है ना। इसलिए फिर क्या होता है, कॉपरेशन नहीं हो पाता, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये मेरा शासन, ये मेरा एरिया, ये आपका एरिया, आप प्रभुत्व जमाइए, आपस में क्लैशेस करिए। सो इसलिए यहाँ पे श्लोक में ये सीखने की शिक्षा है कि अपने आप को सबसे पहले क्या शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, सबका सेवक मानो, सबकी सेवा करनी, अंदर से भाव नहीं। निश्चित रूप से बहुत ही ऊंचा भाव है ना, दासों का दास मानना, बहुत ही विनम्रता का भाव है, और हर कोई अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है। कल भी महाराज का एक ऐसे ही व्हाट्सअप आया था, खुशखबरी की बात है, महाराज की हेल्थ और अच्छी हो गई है, टेम्परेचर भी ठीक हो गया है। तो महाराज से बात कर रही थी, महाराज कि अपडेट्स देते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। महाराज ने रिप्लाई में कहा कि मेरा कुछ अपडेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी ना हूँ। अब वैसे देखें, महाराज जीबीसी 1975 से हैं, डीवीडी ट्रस्टी हैं, है ना, रशिया के जीबीसी थे, इंडिया के एंटायर जीबीसी थे, और कितने सारे मंदिर हैं, प्रैक्टिकली इस्कॉन के हर मैनेजमेंट, इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन हैं। आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट, अंदर से भाव देखिए। एक याद है एक बार ऐसी बात हो रही थी ऊंचाई मीटिंग में, तो महाराज आपकी कृपा कारण सब कुछ है, आई एम नथिंग, बिल्कुल ऐसे तुच्छ विचार से कहते हैं, आई एम नथिंग, मैं कुछ हुई नहीं, मैं हूँ क्या। तो ये एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी निश्चित रूप से बहुत ही प्रगाढ़ भक्ति का एक आउटकम है, निष्कर्ष है, जिसके अंदर बहुत भक्ति है, उसके अंदर ये विनम्रता आती है। वो सब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास सेवाधिकार करे नरोत्तम दास, ये एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी है ना, कि मैं सबका दास हूँ। तो इस भाव को लाने की जरूरत है। ये भाव निश्चित रूप से भक्ति के प्रयास से ही आता है। जितना आप कृष्ण के करीब हैं, जितनी कृष्ण के महानता को मानते हैं, उतनी अपने आप को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ भी मेरे से ज़्यादा लोग कहते हैं अद्भुत अद्भुत कार्य भी हो रहे हैं या कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो पा रहा है, वो कृष्ण की कृपा के कारण है। वही बुद्धि देते हैं, वही अरेंज करते हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज कृष्णस प्लान, हर कुछ भगवान के प्लान से होते हैं, भगवान ही अरेंज करते हैं। तो एक शुद्ध भक्त देख पाता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये अपनी विनम्रता के कारण देख पाता है। हालांकि भगवान एक शुद्ध भक्त को एम्पावर करते हैं, उसके द्वारा ही करवाते हैं, और भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है, मी एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, आज हरिदास ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिवस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो गौर गणेश दीपिका में बताया गया, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के दोनों के कंबाइंड अवतार हैं। और नदी महात्म्य में भी भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं इसके बारे में कि ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के दोनों के अवतार हरिदास ठाकुर हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, हाँ, प्रहलाद महाराज को जब शिक्षा दी थी उन्होंने, शंड और अमर ने, कि देखो ये दुश्मन है, इसको मारो, ये आपका दोस्त है। उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये कौन सा ज्ञान है, कोई मेरा दोस्त कोई मेरा दुश्मन, ये तो बड़ी कूटनीति है, ये तो बड़ी पॉलिटिक्स की बात है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। फिर जब शंड अमर चले जाते थे तब फिर वो दूसरों से समझाते, ये सब गलत बात है, अपने साथ वाले फ्रेंड सहपाठियों को, ये तो कूटनीति की बातें हैं, है ना। हर कोई भगवान का अंश है, हर किसी की सेवा करनी चाहिए। कौन मेरा दोस्त कौन मेरा दुश्मन, ये कैसे विचार होगा, इससे मैं नफरत करूँगा, इससे मैं प्रेम करूँगा, तो राग द्वेष है ना। तो ये भगवान कहते हैं इसी राग द्वेष को छोड़ने की जरूरत है। सर्वभावे न भारत है ना। तो और इसलिए गृहस्थों को तभी कहा जाता है कि इस मी एंड माइंड कंसेप्शन से छूटने के लिए पहला स्टेप ये है, दान दो, कुछ चैरिटी दे। ये सब भगवान का है, वहाँ से शुरुआत होती है। ये सब भगवान का है, ये भगवान को देना चाहिए। इसलिए एटलीस्ट दिस वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गृहस्था, गृहस्थों का एक कर्तव्य है कि
निरंतर दान दो। ममत्व जो भावना, ये सब कुछ मेरा है, ये भावना हटती है। और असंग शस्त्री न जिन्हें छिपा, तो ये भगवान कहते हैं, इसलिए जो ज्ञान अब जो असंग क्या कहेंगे इसको, डिटैचमेंट को क्या कहेंगे, वैराग्य का जो हथियार है, इससे काटो ज्ञान को, ज्ञान की तलवार से चलो, असंग की शस्त्र से काटो इसको। तो ये खासकर अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये बहुत हैवी मात्रा में मिलती है डोमिनेट करने की। जहाँ पे मैं करूँ वहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरी चलनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा फॉल्स ईगो का साइन है, जहाँ पर मैं मेरा एरिया वहाँ पे मेरी चलनी चाहिए, है ना। सो मैंने जो बोल दिया वो करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सो वो जहाँ पे मैंने कुछ बोल दिया वो होना ही चाहिए। सो इसलिए इन विचारों पे यहाँ पे से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और आगे देखते हैं, जहाँ भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है उसका निष्कर्ष क्या होता है, बाद में पछताना पड़ता है। वही उत्तम को मार दिया, है ना, वही उत्तम था, बाद में मर गया उनका बेटा, बाद में वो खुद पछता रही थी, दुर्मार्ग लड़ने गए थे राक्षस से। तो whenever there is sense gratification, desire for sense gratification, इंद्रिय तृप्ति की जहाँ पे इच्छा होगी बाद में पछताना ही पड़ेगा। इस प्रसंग का एक बहुत बड़ा एक शिक्षा मिलती है। जहाँ भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, जहाँ भी डोमिनेट करते हैं, बाद में जाके निष्कर्ष ये निकलेगा, पछताएगा व्यक्ति। तो जिससे प्रेम करती थी इतना वही मर गया, उसको मार दिया, उसको यक्षों ने मार दिया। अब करो, जहाँ भी जितनी अटैचमेंट डालते हैं वो उतना ही दर्द होता है। तो फिर और वही ध्रुव महाराज से इतनी तपस्या करके वही उसको बचाने जा रहा है, मतलब जब ध्रुव महाराज आए थे सिंहासन में तो उसको बड़ा दुख हो रहा था, मैंने क्या कह दिया इसको ना, आगे आगे पढ़ेंगे। उसको बड़ा दुख हो रहा था सुनील जी, मैंने ऐसे क्यों वचन बोले, छोड़ के चला गया, कर लिया, चलो आया, उसका भी सत्कार किया, भगवान को प्राप्त करके आया, पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव महाराज का नाम हो गया था। तो बाद में रियलाइज होना तो बड़ा गलत था। फिर भी द लेसन इज, कहीं भी आपकी इंद्रिय तृप्ति या डोमिनेट करने की, प्रभुत्व जमाने की इच्छा, बाद में पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि साम्राज्य हमारा नहीं है, ये दुनिया हमने नहीं बनाई, ये दुनिया भगवान चला रहे हैं, ना इसको मेंटेन कर रहे हैं। एक प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये देखो ना हमने इसको बनाया है, ना हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, कम से कम इसको खराब करके ना जाए, है ना। तो ना दुनिया में हमने बनाई है, ना मेंटेन कर रहे हैं, भगवान बनाने वाले, भगवान चलाने वाले हैं। सारा प्रभुत्व सिर्फ, सारी कंट्रोलरशिप भगवान की है। दुनिया में खेल ही सारा इसका कंट्रोलरशिप का। कौन सी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर देखें, कौन सी कंट्री रूल करेगी, सुपर पावर बनेगी, आसपास के अपने सारे दोस्तों देशों से दोस्ती कर लो, हम पावरफुल बन जाएंगे, हम आगे आ जाएंगे। कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा नेक्स्ट लीडर आएगा, सारा ये कंट्रोलरशिप, सारा प्रभुत्व का खेल है। इट्स वेरी डीप रूटेड, सारा खेल ही कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा। और स्पिरिचुअल सोसाइटी में कहें कौन पोस्ट लेगा, पोस्ट के साथ कंट्रोलशिप आती है, फैसिलिटीज आती हैं। सो इफ वन एंजॉयज फैसिलिटी लेटर वन हैज़ टू लिव इन, वही है यहाँ पर जो फैसिलिटी जितना उसको मिला, सूर्य जी को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिला, ज़्यादा आकर्षण मिला पति का, उसको दिखाया, तो बाद में उसका ही, तो ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, इसका परिणाम भी भौतिक ही होता है। आश्रय कर्मम दुखम, इसका परिणाम भी भौतिक होगा। तो इसलिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की। जितना कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना कृष्ण के संग करेंगे, उतनी विनम्रता आएगी, उतना झूठा अहंकार कटेगा। और ये सिर्फ कहने से नहीं होता कि हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, सबके अंदर है, तभी इस भौतिक जगत में है। भौतिक जगत और इस आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है, वो फॉल्स ईगो का होता है। प्रभु जी जिस दिन उसकी फॉल्स ईगो खत्म होगी, वो आध्यात्मिक जगत में होगा। फॉल्स ईगो क्या है, मैं कंट्रोलरशिप हूँ, मैं मास्टर हूँ। रियल ईगो क्या है, मैं सर्वेंट हूँ, वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। सो और ये फॉल्स ईगो, पहले गुरु के आश्रम में रहता था एक ब्रह्मचारी, वहाँ पे ट्रेनिंग लेता था, और जो पुत्री होती थी वो माता के अंदर ट्रेनिंग लेती थी। तो एक सिस्टम ऐसा था कि फॉल्स ईगो को फ्लैट किया जाता था,
है ना। गुरु डांटता था, उससे पूछ के खाना है ना। और डांटने के बाद भी कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकते गुरु के साथ। कब जब गुरु कहेगा तब आपको खाना है, आपको गुरु के लिए भिक्षा मांग के लानी है। तो एक सिस्टम ऐसा होता है कि उसकी फॉल्स। तो अभी वो ट्रेनिंग नहीं है नेचुरली। हम तो इस कॉलेज से पढ़कर आए हैं या फिर इतनी अच्छी एजुकेशन है। आई थिंक कोई बता दे आईटी में इट्स हार्ड टू बी हम्बल व्हेन यू नो यू आर आईटी है, अपनी टी शर्ट में लगा के लिखते हैं। तो ऐसे सिनेरियो से आता है तो फॉल्स व्यू बहुत हाई होता है। और दो ही चीज़ें परेशान करती हैं पूरे जीवन, एक माइंड और एक फॉल्स व्यू। इसी के साथ लड़ाई होती है। आज ये माइंड के थ्रू माइंड सपोर्ट करता है उसको एक तरीके से, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दोनों। माइंड सपोर्ट करता है फॉल्सी को, है ना। तो ये फॉल्सी को कोई संभालना है, बाकी कुछ नहीं है। वैसे इस फॉल्सी को कोई कम करने की जरूरत है। मेरे आगे कोई बोले ना, सब मेरे चले, मुझे कोई टोके ना। सही चीज़ के लिए भी टोके तो भी नहीं थे, मैं किसी को सुन नहीं सकता, तो चाहे वो सही भी बोले। तो इसलिए फिर हम अच्छी एडवाइस नहीं ले पाते और अच्छे से आगे भक्ति का प्रयास नहीं कर पाते। जहाँ पे भी अच्छा मिले, चाणक्य पंडित कहते हैं कि सोना मन में भी मिले उसको उठा लेना चाहिए, कहीं से भी अच्छी शिक्षा मिले उसको ले लेनी चाहिए, है ना। तो व्यक्ति को चूज ही नहीं होना चाहिए यहाँ से लूँगा यहाँ से लूँ, कहीं भी अच्छी चीज़ मिले ले लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बस ड्राइवर ने कहा आप किताबें लिखो। बस ड्राइवर नहीं कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं छोटी किताब से क्या होगा, किताबें लिखो बड़े, मैगजीन से क्या होगा। सो कहीं से एक शुद्ध भक्त इस प्रकार से उसका नज़रिया होता है। तो यहाँ से कुछ शिक्षाएं लेने की है। आज दूसरा हरिदास ठाकुर जी का ही देवभास दिवस है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो गौर गणेश दीपिका में बताया गया है कि हरिदास, जैसे पहले बताया, प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के कंबाइंड इनकारनेशन थे, अवतार थे हरिदास ठाकुर। और ब्रह्म विमोहन लीला आती है, ब्रह्मा जी ने जब को लगता है मैंने गलती करी, भगवान के सामने प्रकट होते हैं और उनको फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं और उसके बाद फिर भगवान को बताते हैं। ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं अपनी नवदीप महात्म्य के अंदर। तब भगवान को बताते हैं कि मैं कलयुग में दोबारा आऊँगा गौरांग गौरांग महाप्रभु का रूप लेके। तब उनको पता लगेगा अगर कलयुग में जितने महाप्रभु आएंगे, स्वयं कृष्ण नंदनंद कृष्ण आएंगे, तो मेरे से दोबारा गलती ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अंतरदीप एक जगह पे जाते हैं, 9 द्वीप है उसमें से, वहाँ पे जाके बैठ के ध्यान करते हैं गौरांग महाप्रभु के ऊपर। और आपने कथा भी सुनी कि अंतरदीप में ब्रह्मा जी बैठ के ध्यान करते थे, अभी भी ध्यान करते हैं। तो वहाँ पर फिर उनकी तपस्या से, उनके ध्यान से महाप्रभु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं कि आप मेरी लीलाओं में भाग लेंगे। कह रहे हैं महाप्रभु मुझे एक वरदान देना कि मेरे अंदर अहंकार ना आए, इसलिए मुझे ना ऐसा मेरा जन्म ऐसा रखेगा कि बहुत निम्न जोनी में मुझे जन्म दे, ताकि मेरे अंदर कुछ अहंकार ना भरे। तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आप मेरी लीलाओं में भाग लेंगे और आपको मैं नामाचार्य बनाऊंगा, आप भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। और इसी प्रकार फिर हम देखते हैं, हालांकि गौर गणेश दीपिका में बताया गया कि एक नाम है ब्रह्म महताप, जो ऋषिका मुनि के पुत्र थे, उन्होंने एक बार भगवान को बिना धोए तुलसी अर्पित कर दी थी, तो उसके कारण उन्हें श्राप मिला था कि उनका वो निम्न यवन परिवार में उनका जन्म होगा। एक करेंगे शिक्षा दे सकते, जब भी तुलसी अर्पित करें भगवान को धो के करें। तो उनके कारण बना था उनका कि उनको श्राप मिला, फिर वो यवन परिवार में उनका जन्म हुआ। तो फिर उसके बाद उनका यवन परिवार में जन्म हुआ और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले। फिर आप जानते हैं नित्यानंद को और हरिदास ठाकुर को, कई सारी लीलाएं इसमें, चैतन्य ठाकुर में तो बहुत अच्छी हास्यपद लीला आती हैं। तो जगह मदाई को प्रचार करने जाते हैं तो हरिदास ठाकुर मना कर रहे होते हैं, नित्यानंद को जा रहे होते हैं। पहली बार तो भगा देते हैं ना जगाई मदाई। तो महाप्रभु ने कहा था कि मुझे रिपोर्ट देना रात को क्या होता है, शाम को आके, कि घर घर में जाओ, यही भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा।
भिक्षा में अन्न भी मांगो, सब्जियां मत मांगो, कुछ खाना मत मांगो, एक ही भिक्षा मांगो, एक ही भीख मांगो। क्या करो? कृष्ण का नाम लो। तो जो हर घर पे जाते थे कि हमें भिक्षाम दी, हमें भिक्षा दीजिए। कहें क्या चाहिए? रोटी चाहिए? नहीं, रोटी नहीं चाहिए। चावल चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, हमें ये बस ये चाहिए कि आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो। तो कई जगह स्वीकार करते थे, हाँ जी करेंगे। कई जगह लगता चोर हैं, डाकू हैं, कई लोग भगा देते थे। तो एक बार जब जगाई बताई को नित्यानंद ने प्रचार करने की कोशिश करी, तो शराबी थे, पियकर थे और मारने के लिए भाग पड़े। दोनों बहुत जोर की भागे, है ना। और भागते भागते बस वो मोटे थे इसलिए पकड़ नहीं पाए जगाई मदाई, खा पी के। तो उन्हें तब हरिदास कहते थे ये अब दूध के चक्कर में रहूँगा तो मैं फंस ही जाऊँगा। तो कहीं हाथ से पर लीला थी आपस में। तो महापुर को रोज रिपोर्ट करते हैं, महापुर आ तो मरवा ही देते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद के बारे में, आपस में प्रेम का संबंध था। और फिर आज में फिर इनका जो पास कई सारी लीलाएं, तो वैश्य को उन्होंने भक्त बनाया और नाम की महिमा के ऊपर कई बताया। महाप्रभु ने एक बार पूछा उनसे कि कैसे संसार के सभी लोगों का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि प्रभु चिंता ना करें। तो प्रभुपाद जी इस वर्ड को कई बार दोहराते थे कि ये सेवा का भाव होता है कि वो अपने मालिक की, अपने मास्टर की, अपने आध्यात्मिक गुरु या भगवान की चिंता को कम करें। ये सेवक होता है कि जब लोग ये हम हाराम बोलते हैं, हराम राम बोलेंगे तो भी उनका उद्धार हो जाएगा नाम आभास से। कह रहे भिक्षों का भी कैसे उद्धार होगा? कह रहे महाप्रभु आप जो संकीर्तन करेंगे सब भिक्षु, सभी कीट, सभी पेड़ का, सभी जो भी वॉर्म होते हैं उनका उद्धार हो जाएगा। फिर अब लीला आती है कि जो जब ये शरीर छोड़ने की लीला आती है तो चैतन्य चरितामृत में आता है ये अंतिम लीला के 11वें अध्याय में कि हरिदास ठाकुर कैसे शरीर छोड़ते हैं। तो रोज महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दर्शन करने आते थे। तो पहले मैं इस सीन को इमेजिन करने का सोच रहा था कि जब कृष्ण स्वयं आते हैं इस धरती पर क्या रहता होगा। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो बताया था जैसे एक राजा जब आता है तो सारी जो उसकी प्रजा है वो सब कुछ सजा के रखते हैं, किसी राजा किसी जगह पे जाता है तो उसी प्रकार जब भगवान अवतरित होते हैं तो सारी प्रकृति अपने आप को सजा देती है। और भगवान स्वयं इस धरती पे चलते हैं, हम जैसे लोगों के साथ बीच में रहते हैं, कोई उनको पहचानता नहीं भगवान है। और हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनसे मिलने आते हैं रोज। और एक दिन और अपना महाप्रसाद भी, जगन्नाथ महाप्रसाद गोविंद के हाथ, उनके जो सेवक थे उनके हाथ हरिदास ठाकुर को पहुँचाते थे रोज। एक दिन गोविंद ने कहा, और उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर बहुत ही ऐसे लगा था बीमार है और लेटे हुए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा कि शरीर ठीक है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है। तो क्या हुआ आपको? कह रहे मैं अपनी माला पूरी नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं बहुत अच्छे, ये कई बार प्रभुपाद जी इसको दोहराते थे कि one who is not able to chant 16 rounds, his prescribed rounds, is considered special disease condition of special life। कि जो अपनी माला की संख्या रोज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन की बीमारी अवस्था में है। तो माला रोज होनी चाहिए। एक बार नंद कुमार प्रभु थे, रोज माला करते थे, लेकिन एक दिन समय क्या हुआ, रात को लेट होकर 14 माला करी। और अगले दिन प्रभुपाद जी से मिले। समा प्रभुपाद जी को ऐसे दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने पूछा उनसे क्या अभी कल माला हो गई थी? या नहीं प्रभुपाद जी, 14 माला कर पाया था, 2 माला रह गई थी सेवा के कारण। तो प्रभुपाद जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई उनको, कहना इफ़ यू चैंट योर 16 राउंड, अगर 16 माला करते हैं रोज तो आप कृष्ण हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप 16 माला नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कृष्ण की प्रोटेक्शन से वंचित करेंगे। तो इवन कृष्णा विल नॉट प्रोटेक्ट। तो कृष्णा विल बी विद यू। अगर आप 16 माला का जप करते हैं तो कृष्ण आपके साथ रहेंगे। हमने कैसे कई भक्तों को देखा जो भक्तों के संग में नहीं थे लेकिन 16 माला करते थे, कहीं ना कहीं धीरे 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 जुड़े रहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। अब जब आजकल आप प्रचार करेंगे जो हो सकता है कि कोई भक्त संग में ना हो लेकिन माला रेगुलर करते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब राउंड्स हैं वो अपना बढ़ते रहते हैं क्योंकि कृष्णा इज विद देम।
तो जो लोग सिंसियर है माला में, निश्चित रूप से भगवान के साथ हैं। तो फिर माँ उन्होंने महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु हरिदास ठाकुर ऐसे लेटे पड़े हैं, और तो फिर महाप्रभु स्वयं मिलने गए। उन्होंने कहा कैसे हो हरिदास ठाकुर, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा कि बस आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो उन्होंने फिर इच्छा करी, उन्होंने उनकी इच्छा थी कि देखो मैं तो महाप्रभु, मैं तो बहुत ही जवन परिवार से था, बहुत ही निम्न जाति से हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, और कृपया करके आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, और मुझे पता है कि आप कुछ ही समय में अपनी लीलाएं करके अंतर्धान होने वाले हैं, तो ये मैं सह नहीं पाऊँगा, इसलिए क्या कीजिए, पहले आपसे पहले मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तो फिर महाप्रभु ने ये सुना, महाप्रभु ने तो ये आपकी इच्छा कृष्ण स्वयं पूरे करेंगे। कह रहे आप महाप्रभु धोखा मत दीजिए मुझे, जैसे चीटिंग मत कीजिए, मुझे भ्रम में मत डालिए, वो जानते हैं स्वयं कृष्ण यही है, आप इच्छा पूरी कर सकते हैं। और तो क्या है, मैं तो एक चीटी के समान हूँ, तो मैं ख़त्म नहीं होता तो क्या लॉस होगा इस संसार का, कुछ नहीं होगा। और आपके तो कई हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त हैं, और जिनको मैं अपने सर पे मस्तक पे धारण करके रखता हूँ हमेशा, और आप अपने भक्तों से हमेशा प्रेम करते हैं, और मैं तो एक कैसा नकली भक्त हूँ, मेरे में कोई योग्यता ही नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको हरिदास को आलिंगन लगाया और वहाँ से चले गए उस समय, और फिर वहाँ से जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करे, अपने जो भी कार्य करके चले गए। फिर दोबारा हरिदास ठाकुर के पास आए, तो पूछा हरिदास ठाकुर अब क्या है, अब आपकी हालत ठीक है? लेकिन महाप्रभु सिर्फ आपकी कृपा चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया, और बहुत ही सभी भक्तों को इकट्ठा किया। वहाँ पे वकेश्वर पंडित भी थे जो 72 घंटे नहा सकते थे बिना रुके। सभी भक्तों ने संकीर्तन किया। उसके बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को का ऐसा गुणगान किया, ऐसा लगा था महाप्रभु की 5-5 मुख हो, है ना। तो ये सीखना चीज़, हम भक्तों को गुणगान करें। महाप्रभु भक्तों का गुणगान करते थे। एक बार जब लीला आती है कि जब महाप्रभु गया गए थे, तो वहाँ पर उनको बुखार चढ़ गया बहुत जोर की। तो कह रहे हैं उनको क्या दें हम, है ना, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। महाप्रभु ने क्या कहा कि मेरे पास एक ही दवाई काम करेगी, तो यहाँ पर कोई शुद्ध भक्त है तो उसके चरणों का पानी मेरे सर पर डालिए, मुझे पिलाइए, उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो सर वहाँ पे जो उनके विद्यार्थी थे साथ में, तब निमाई पंडित ही थे, तो सभी विद्यार्थी को इकट्ठा किया। विद्यार्थी देखे कौन शुद्ध भक्त है, तो कुछ ब्राह्मण मिले वहाँ पे, शुद्ध ब्राह्मण, तो उनके पैरों से जल लिया और महाप्रभु को डाला, तो महाप्रभु से ठीक हो गए। तो यहाँ पर महाप्रभु भक्तों को खूब गुणगान कर रहे हैं। और फिर क्या किया, मैं श्लोक ही निकाल लेता हूँ, ये प्रयाग पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा, और 5 मिनट है हमारे पास अभी। अब कहते हैं हरिदास निजागृते प्रभु वासाइगा निज नेत्र दुई भृंगी मुख पदम। अब महाप्रभु ने उनको क्या कर लिया, अपने गोद में बिठा लिया, है ना। और इसके बाद फिर आगे स्वहृदय आनी धरिला प्रभु चरण सर्व भक्त पाद रेणु मस्तक भूषण। अब हरिदास ठाकुर सब भक्तों के चरण अपने मस्तिष्क पर लगाए, जितना भी हाथ फैला सकते थे, और चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल में ध्यान लगा रहे थे, और अपने हृदय में उसको बसा लिया। अब इसके बाद क्या, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बने न बार बार प्रभु मुख मधुरी पिए नेत्र जलधार। और बहुत आंखों से रोने लगे। देखिए एक शुद्ध भक्त का जब क्या कहते हैं, यहाँ से अंतर्धान जब कैसे तिरुभाव होता है ना। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी से भी एक मेरे को इस पर कथा याद आई, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि सब भक्त रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब प्रभुपाद अंतिम अवस्था में थे, कि प्रभुपाद अभी आप रहिए। प्रभुपाद ने ठीक है, आपस में मीटिंग कीजिए, मुझे बताइए कितने समय भी रहना है। तो ये बात भूल गए। फिर बाद में ना ससुर महाराज को बाद में दोबारा ये बात याद आई कि ऐसे प्रभुपाद ने कहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी 2 महीने से कुछ खा नहीं रहे थे। तो फिर उनको बात है कि प्रभुपाद ने ऐसे कहा था, मीटिंग करके डिसाइड करो कि मुझे बताओ कितना समय और रहना है। तो फिर वो गए प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी हमने मीटिंग करी और हमने ऐसे डिसाइड किया है कि हम चाहते हैं अभी आप कुछ समय रहें।
तो मैंने ठीक है ऐसा काम करो कि मेरे लिए फिर अंगूर का जूस लेके आओ। 2 महीने के बाद प्रभा ने कई समय तक, कुछ 2 महीने पता नहीं कितने समय तक, कई दिनों तक कुछ लिया नहीं था। तो फिर कहा ठीक है अंगूर का जूस लेके आइए, पिलाया। फिर भक्त ने कहा ये तो प्रभुपाद जी, ये तो कृष्ण पे निर्भर करता है ना कब आप जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा हैज गिवन मी फुल फ्रीडम। एक शुद्ध भक्त अपने जाने का समय निर्धारित कर सकता है कब मुझे जाना है ना? और नेत्र से रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु चरण कमल अपने अपने हृदय में धारण कर लिए, सभी वैष्णव की चरण ली है, बार बार श्री कृष्ण चैतन्य बोल रहे हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे बोलते 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 श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण नामेरा सहित प्राण कैले उत्क्रामण। ऐसे करते करते भगवान का नाम लेते लेते ये शरीर छोड़ दिया। प्रभुपा जी इस पे कहते थे कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं खासकर, है ना, या फिर जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, हो सकता है कि अपने अंतिम समय भगवान का नाम भी ना ले पाए। अगर उसने पूरा जीवन अपने आप को समर्पित किया चैतन्य महाप्रभु के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे स्वयं उसको याद दिलाने के लिए, अपना स्मरण कराने के लिए। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा। उसके बाद फिर सभी भक्तों ने देखा कि हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है और सबने हरी हरी ध्वनि बोलना शुरू किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर की बॉडी को उठाया और वहाँ पर बाहर समुद्र था, वहाँ पर नहलाया। और नहलाने के बाद जो समुद्र का जल था सभी भक्तों के ऊपर डाला और कहा आज से समुद्र क्या है, तीर्थ जल बन गया, तीर्थ स्थान बन गया। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसमें स्नान किया। और उसके बाद फिर वहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया, जैसे कि समुद्र के पास आप देखते हैं हरिदास ठाकुर समाधि है, वहाँ पर गड्ढा खोदा गया और जगन्नाथ जी के कुछ वस्त्र, कुछ लकड़ी, जो भी रथ यात्रा का सामान था, कुछ चंदन, साथ में हरिदास ठाकुर की बॉडी के साथ रखा और भगवान की कुछ माला डाली, तीर्थ जल दिया। और फिर वहाँ पर खूब घंटों घंटों तक वहाँ पर हरिदास ठाकुर के लिए संकीर्तन किया। संकीर्तन के बाद अब महाप्रभु ने कहा कि एक सब भक्तों के लिए फीस्ट होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कोई इतना खुश कैसे हो रहा है ना। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण सिखाने का भी कोई भेदभाव हो तो खुशी का कारण क्या होता है। हालांकि आगे महाप्रभु विलाप भी करेंगे या भगवान कृष्ण ने मेरे को उनके संग से वंचित कर लिया, लेकिन खुशी का क्या है कि कोई व्यक्ति यहाँ से भगवत धाम चला जाए। अभी अभी हरिदास तो भगवान के नित्य पार्षद, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भगवत धाम चला जाए, बहुत खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य से व्यक्ति आया था, जीवात्मा आई थी, यहाँ से जाके भगवत धाम वापस चला जाए, उसने उद्देश्य पूरा कर लिया। जिस उद्देश्य के लिए भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं, वामन आते हैं, बड़ा अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, यही तो उद्देश्य होता है, सबको भगवत धाम लेके जाना। अगर किसी ने ये उद्देश्य पूरा कर लिया तो निश्चित रूप से बहुत खुश होना चाहिए वैष्णव को। और दूसरा, जब प्रभुपाद जी अपने तिरुभाव से पहले कुछ निर्देश देके जा रहे थे, उसमें एक ये कहा कि जब मेरा तिरुभाव हो तो भक्तों को खूब अच्छे से फीस्ट लाना। उसमें खूब आइटम भी बताया, आप देखेंगे निश्चित रूप से समोसा या कचौड़ी, कचौड़ी जरूर होती है, गुलाब जामुन कचौड़ी प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस पे होती है। कि प्रभुपाद ने स्वयं कहा था कि ये कम से कम ये आइटम तो जरूर रखना, कचौड़ी जरूर खिलाना। प्रभा लीलामृत में आता है कि ये आइटम सब भक्तों को खिलाना। तो फिर इसलिए वैष्णव भी खुश होते हैं कि हाँ किसी ने, ये बहुत बड़ी बात है, मनुष्य नाम सच, कोई यहाँ से भगवदाम चला जाए, बहुत बड़ी बात है। और भाव या प्रेम की अवस्था भी जा सकता है। तो इसलिए महाप्रभु संकीर्तन करें, घंटों घंटों तो संकीर्तन करें। और फिर क्या करते हैं, महाप्रभु जाते हैं अलग अलग दुकानों के पास जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि मुझे संकीर्तन प्रसाद करने के लिए कुछ अन्न चाहिए, सामान चाहिए। सभी दुकानदार भर भर के देते हैं, सभी दुकानदार कहते नहीं इतना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबसे लिया। और फिर बहुत बड़ी फीस बनाई, महाप्रभु ने स्वयं फीस सर्व करी। वहाँ पे परमानंद पुरी थे, ब्रह्मानंद भारती, दूसरे कौन थे, हाँ ब्रह्मानंद भारती जो उनके गुरु भाई समान थे, सबको फीस खिलाई उनके साथ। फिर बाद में और ऐसे सर्व कर रहे थे हरिदास ठाकुर के तिरुभाव पे, जैसे एक व्यक्ति को 5-5 लोगों को खिला रहे थे महाप्रभु। और फिर सबको खिलाने के बाद खुद बैठे, और फिर जब सब भक्त ने देखा महाप्रभु बैठ के खा रहे हैं, तब तक सब बैठे रहे। ये भी शिष्टाचार है, हालांकि बताया था वैदिक शिष्टा, सब इकट्ठे बैठ के खाएं, इकट्ठे बैठ के उठें, या तो जब तक सीनियर ना उठे सीनियर मोस्ट, तब तक। शायद गाँव में भी ऐसी रीत होती थी पहले
कि जब तक सब उठते नहीं थे, कोई बीच में किसी को उठने नहीं देते थे। और महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद फिर महाप्रभु विलाप कर रहे हैं। पहले, इससे पहले महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं जो इस लीला को पढ़ता है, सुनता है। हालांकि हम संक्षेप में बताएं बिल्कुल, तो क्या होगा, जिस भी इस लीला ने, इसको व्यक्ति ने इसको लीला में भाग लिया है, सुना है, पढ़ा है, डांस किया है, कुछ भी हरिदास ठाकुर को अर्पित किया है, कुछ प्रसाद ग्रहण किया है, उसको कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी मिलेगी। हरि बोल। और उसके बाद आगे और आशीर्वाद देते हैं कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण ने बहुत मेरे पर कृपा करी थी, महाप्रभु कहते हैं, उनको मुझे हरिदास जैसे भक्त का संग मिला था। अब कृष्ण ने मेरा वो संग ले लिया है। वो कृष्ण स्वतंत्र है, वो कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे शक्ति में नहीं था कि जो मेरे से हरिदास ठाकुर मांग रहे थे वो मैं उनको दे सकूं, और अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर छोड़ा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और इस पूरी दुनिया के महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर कौन थे, क्राउन ज्वेल थे, मणि थे। इस दुनिया का जो मणि है वो अब विलुप्त हो गया है। और फिर सबने बोला जय हरिदास, जय हरिदास, जय हरिदास, जय हरिदास। 2 मिनट और लेंगे बस। सभी भक्त, ये 2 श्लोक बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं बस इसको उच्चारण करना चाहता हूँ। जय जय हरिदास बलि कर ज्वल धनी, एत बलि महाप्रभु नाचे न अपनी। और महाप्रभु जय हरिदास करके बोलते हैं और नाचते हैं, और कीर्तन में नाचे जा रहे हैं हरिदास की जय जय करके भी। और फिर सभी गाए जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा ये ना करीला प्रकाश। और सभी गा रहे जय 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 हरिदास। इन्होंने ही नाम की परिक्रमा, महिमा का प्रचार किया, प्रकाश किया, और ऐसे करके। और इसकी लास्ट में फिर 101 श्लोक में फलश्रुति बताते हैं, जो भी इस लीला को सुनता है उसका जो मन है कृष्ण की भक्ति में सुदृढ़ हो जाएगा, लग जाएगा। हरि बोल। तो ये हम संक्षेप में बताई लीला है, लेकिन आगे जाके इसको आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ही चाहिए। श्रुति फल पहले पढ़ सकते हैं तो और आनंद आएगा आपको पढ़ने का लीला का। और तो यहीं पे सवाल कहते हैं, हरे कृष्ण। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रोहत प्रेमानंद। धन्यवाद करेंगे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके।